नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में नहीं बल्कि लगातार एक चर्चा में बना हुआ विषय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल की बात करेंगे। ये जो ट्रिपल पी मॉडल है ये वास्तव में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर ही सुना होगा। ये अपने आप में ही एक मॉडल है और इसके अंतर्गत भी कुछ छोटे छोटे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कार्य कर रहे हैं। इसके कुछ लाभ हैं और मुख्य तौर पर कुछ जो समस्याएं उजागर हुई हैं उनके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं परिचय के बारे में। देखिए, पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी, इसमें सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है। कोई भी सरकारी एजेंसी है ना, और एक निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और सम्मेलन केंद्रों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, निर्माण और संचालन के लिए किया जा सकता है। वित्त पोषण, निर्माण और संचालन अलग अलग है, वही मॉडल जो इसके अंतर्गत है उसमें जान लेंगे। वो सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किसी परियोजना को वित्त पोषित करने से परियोजना को जल्दी पूरा किया जा सकता है या इसे पहले स्थान पर संभव बनाया जा सकता है ना। तो मुख्यतः मेन बात यही है कि जो है पीपीपी मॉडल के माध्यम से जल्दी पूरा किया जा सकता है या कहीं ना कहीं इसके संचालन में बहुत ज़्यादा आसानी देखी जा सकती है। थोड़ा सा और जाने तो इस प्रकार की साझेदारी में निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाता है। ये साझेदारियाँ तब अच्छी तरह से काम करती हैं जब निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और नवाचार समय पर और बजट के भीतर काम पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के साथ जुड़ते हैं। चूँकि पीपीपी में सेवाएं जो हैं इस मॉडल में प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पूरी जिम्मेदारी बनाए रखना शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि दे दिया तो दे दिया, अब कोई हस्तक्षेप नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा दायित्व शासन का भी होता है, इसीलिए ये निजीकरण की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं है ना। सेवाएं बस प्रदान कर रहे हैं मगर सरकार की ही जिम्मेदारी है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक इकाई के बीच जोखिम का एक जो सुनिर्धारित आवंटन है वो भी होता है कि भाई जोखिम कहाँ है और वो आवंटित किया गया है किस प्रकार का कहाँ। अब ये था परिचय। मॉडल जान लेते हैं इसके अंतर्गत। आमतौर पर बात करें तो पीपीपी के अंतर्गत जो मॉडल अपनाए गए हैं वो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, है ना। बिल्ड ओन ऑपरेट, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफ़र, डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र और लीज डेवलप ऑपरेट और ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र। नाम से क्लियर है, जान भी ले रहे हैं इन सब के बारे में, है ना। विशेष तौर पर ये मॉडल निवेश के स्तर पर स्वामित्व नियंत्रण, जोखिम साझाकरण, तकनीकी सहयोग, अवधि, वित्त पोषण आदि पर भिन्न भिन्न है ना। तो मॉडल के अंतर्गत जो और ज़्यादा मॉडल्स हैं उनके बारे में हम जान लेंगे, अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। नाम से जैसे हमने बताया सिंपल ही रखा गया है और आपको फुल फॉर्म तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल के बारे में। बीओटी ये पारंपरिक पीपीपी मॉडल है जिसमें निजी भागीदार जो निजी प्राइवेट कंपनी है, ये डिज़ाइन, निर्माण, संचालन अनुबंधित अवधि के दौरान, है ना। एक अनुबंधित अवधि तो आपको देखने को मिलेगी ही, 100 साल, 40 साल, 50 साल ऐसा। और इस दौरान जो है सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है ना। तो सुविधा को जो है एक निश्चित समय सीमा तक ही वो दे पाएगा। निजी क्षेत्र के भागीदार को परियोजना के लिए वित्त लाना होगा, वित्त निजी क्षेत्र के भागीदार का होगा, इसके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साझेदार को उपयोगकर्ताओं से राजस्व एकत्रित करने की अनुमति देगा, है ना। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एनएचएआई द्वारा अनुबंधित जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं और उस पे जो टोल प्लाजा हैं वो, है ना। देखिए वो केवल वित्त दे देते हैं, एक जो अमाउंट है वो दे देते हैं गवर्नमेंट को और फिर एक टाइम पीरियड के लिए वो वहाँ पे अपना संचालन करते हैं खुद के पैसों से सब कुछ। अब जितना ज़्यादा जितना कम वो सब उनके ऊपर है ना। तो ये सारी चीज़ें हालांकि डिसाइड होती हैं, फिर भी
जैसे आपके यहाँ की भी जो आपके सिटी की कहीं पार्किंग है वो भी इस प्रकार की ही होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पीपीपी का ही मॉडल है स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो थोड़ा छोटा उदाहरण भी आपको लेके चलना चाहिए। अगला जो मॉडल है वो है हमारा बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल। बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल क्या है, नाम से क्लियर है, बिल्ड करिए, ऑपरेट ओन करिए और फिर ऑपरेट करते रहिए। इस मॉडल में नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पक्ष के पास रहेगा, है ना। मतलब जो नवनिर्मित ठीक है, पारस्परिक जो रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए सहमत होता है। ठीक है, तो जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनको खरीदने के लिए सहमत होता है, तो वो ये है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल। थोड़ा सा और इसके बारे में जाना जा सकता है, BOO इसका शॉर्ट फॉर्म है, डेफिनेटली वो क्लियरिटी है आपको, है ना। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण मॉडल है, नवनिर्मित, ध्यान रखिएगा बस। अगला है BOOT, इसका फुल फॉर्म है बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रांसफर। देखिए, इस संस्करण में तय समय सीमा के बाद परियोजना सरकार या निजी ऑपरेटर को हस्तांतरित कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो BOOT मॉडल है इसका उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, जो राजमार्ग हैं और बंदरगाह हैं उनके विकास के लिए ये BOOT किया जाता है। बिल्ड करते हैं, ओन करते, ऑपरेट करते हैं, ओन करते हैं और देन वो सार्वजनिक क्षेत्र को ट्रांसफर कर देते हैं। अगला है बोल्ट, है ना, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर। इस दृष्टिकोण में सरकार एक निजी इकाई को सुविधा बनाने और संभवतः डिज़ाइन भी करने के लिए रियायत दे देती है। तो बना देते हैं, बिल्ड कर देते हैं और ऑपरेट करते हैं फिर, है ना, मतलब डिज़ाइन भी कर लेते हैं वो, और सुविधा का स्वामित्व ले लेती है। फिर सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र को पट्टे पर देती है और फिर पट्टे की अवधि के अंत में इसे स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोबारा से शासन या सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी अथॉरिटी है उसके पास में। तो ये है हमारा BOLT, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर। नाम से सबके क्लियर होता चला जा रहा है ना, कि बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, लीज में देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये क्लियरिटी रखिए अपने में। अब है DBFO, इसका मतलब है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ऑपरेट। इस मॉडल में रियायत की अवधि के लिए, मतलब जो भी एक समय सीमा है उसके लिए, डिज़ाइन, निर्माण, वित्त और संचालन की पूरी जिम्मेदारी निजी पार्टी, जो भी निजी कंपनी है उसको दे दी जाती है ना। तो डिज़ाइन करने की, उसको बिल्ड करने की, उसमें फाइनेंस लगाने की और फिर उसके संचालन की, तो एक मगर समय सीमा के लिए। यहाँ हर चीज़ के लिए वो एक चीज़ है कि निजीकरण बिल्कुल भी मत समझिए, सरकार का दायित्व होगा, हस्तक्षेप बना रहेगा, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा जो मॉडल है LDO मॉडल। इस प्रकार के निवेश में या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की जो नवनिर्मित जो इकाई है वो नवनिर्मित बुनियादी ढांचे सुविधा का स्वामित्व बरकरार रखती है और निजी प्रमोटर के साथ पट्टा समझौते के संदर्भ में भुगतान प्राप्त करती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हवाई अड्डे की सुविधाओं में विकास, है ना। तो हवाई अड्डों की सुविधाओं में विकास किस प्रकार का है, जब भी या हवाई अड्डे आप ले लीजिए तो वो इसी प्रकार के होते हैं, है ना। तो इस बात का हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है। LDO ये जो हमारा मॉडल है ये आधारित है, कहीं ना कहीं हवाई अड्डे जो हैं वो इसी पे आधारित हैं। तो PPP ये जो PPP मॉडल है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको अच्छे से समझने के लिए इसमें जो समस्याएं हैं उनको जानना भी आवश्यक है। कहीं ना कहीं समस्याओं को तो सबसे पहले ही हमें जानना चाहिए कि भाई क्या समस्याएं इसमें आ सकती हैं और आ रही हैं, है ना। हालांकि ये पर्याप्त समस्याएं नहीं है, प्रॉपर उसमें आपको लेना पड़ेगा, है ना। अगले वीडियो में हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या रहेगी अपर्याप्त जोखिम का आवंटन, है ना। जोखिम काफ़ी है और फिर आवंटन, चूंकि आपने पहली दूसरी स्लाइड में ही ये देखा कि आवंटन करना पड़ेगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, इसमें
ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसमें कमी देखने को मिलती है। जटिल अनुबंध डिज़ाइन, ये वास्तविक बात है कि जो अनुबंध है उसमें एक बिल्कुल छोटी से छोटी बात को भी नोट करना पड़ता है, जबकि बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है डिज़ाइन। क्रोनी पूंजीवाद की संभावना, जो क्रोनी पूंजीवाद है, पूंजीवाद उसकी संभावना देखने को मिलती है। सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्रों की सीमित भागीदारी इसमें देखने को मिलती है। एक ये तो काफ़ी ज़रूरी मुद्दा है पीपीपी मॉडल में। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, हाँ ये भी एक ज़रूरी बात है। कई बार शासन जैसे कोई प्लांट स्थापित करने के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए भूमि दे देती है अपनी, फिर वो अधिग्रहण में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक हस्तक्षेप और अपर्याप्त नियामक ढांचे जो परियोजना में देरी लाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप तो हर प्रकार से बना हुआ रहता है और साथ में नियामक ढांचा जो है वो भी अपर्याप्त होता है। साथ में लागत में वृद्धि और खराब सेवा वितरण का कारण बन सकते हैं। तो चलिए, आपने इस वीडियो के माध्यम से पीपीपी मॉडल की लगभग बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित कर लिया, प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बधाई, और डेफिनेटली आप एक बहुत बढ़िया एस्पिरेंट हैं, है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। हम डेली वीडियोज़ डालते हैं, मॉर्निंग 8 पे प्रीमियर होते हैं। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।